जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज का दोस्तों हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हम पॉलिटी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो मानिए कि पॉलिटी का हम धीरे धीरे क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जिनको भी पॉलिटी अगर जानना है तो ये बिगनिंग है, फर्स्ट टेस्ट है। तो हमें पता होना चाहिए कि क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिटी देखिए हमारे संविधान में जैसे मैंने जब ब्रिटिश से पहले जब मुगल्स थे तो उस समय कोई कानून वगैरह कुछ नहीं था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई क्वीन के जो चार्टर लेके परमिशन लेके इंडिया में। तो उस समय क्या था कि वो लोग भी कुछ रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करते थे, कंपनी अपना मनमानी करती थी। ठीक है, कंपनी अपने हिसाब से फॉलो रूल्स लगा के चलाती थी। मैंने कोई एक बढ़िया रूल्स नहीं था कि कह सके कि मतलब अच्छा से कोई मैंने कुछ लेगेसी नहीं छोड़ रहे थे, नहीं कि हम फ्यूचर में उससे कुछ सीख के डेवलप कर सके। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे एक एक्ट आना चालू हुआ। आपको पता होगा कि जो सबसे पहला एक्ट आया वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 तो पहला एक्ट था, लेकिन टोटल एक्ट आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो टोटल एक्ट आया 11। टोटल एक्ट आया हमारा 11, जिसमें हमारा जो पहला एक्ट था वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये हमारा जो था पहला एक्ट था, फर्स्ट। ठीक है, तो टोटल हमारा जो 11 एक्ट था, तो ये हमारा पहला एक्ट था। और दूसरा हमारा एक्ट था रेपिड इंडिया एक्ट ऑफ 1774। इंडिया एक्ट ऑफ 1774, ये हमारा था दूसरा एक्ट। ठीक है, और तीसरा एक्ट था हमारा दोस्तों चार्टर। ये पिट्स जो है ना, पिट्स उस समय के मैंने वहां के प्रधानमंत्री थे, तो उनके नाम से आया था। तो तीसरा था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है दोस्तों, सॉरी 1833 ये है, मैंने ये है तीसरा एक्ट अपना। ठीक है, और चौथा एक्ट है अपना चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये हमारा था चौथा एक्ट। ठीक है, तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। ठीक है, और पांचवा एक्ट हमारा हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कौन सा? 18, बताइए कौन सा होगा? जो बहुत फेमस एक्ट है, 1858। ठीक है, ये बहुत फेमस एक्ट है। और नंबर सिक्स में होगा हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ, क्या होगा, कौन सा ईयर आप लोग को बहुत ध्यान में रखना होगा। कौन सा होगा? 1861। और सतवा कौन सा होगा बताइए, कमेंट कीजिए, सतवा कौन सा एक्ट होगा फटाफट। आपको आपको सब मैं ही बता दूं क्या? ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 18, 18 के बाद आप बताइए क्या होगा? 1892। और आठवां एक्ट क्या होगा? बताइए बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए बताइए, आठवां एक्ट क्या होगा? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है guys, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1909। ठीक है, और ये हमारा कितना रह गया अभी? नौवा एक्ट। नौवा एक्ट आपको पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस है। जलावाला बाग मैसेकर कौन सा ईयर में हुआ था? कौन सा ईयर में हुआ था? 1919 में। तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, 10वां एक्ट कौन सा था अपना, बताइए, मैं ही बता देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और लास्ट एक्ट जो था हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। दोस्तों ये है हमारा टोटल 11 एक्ट। ठीक है, 11 एक्ट। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम सिर्फ इस एक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा है
रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखिए दोस्तों, क्या है ना कि संविधान, जो आज हमारा संविधान है, संविधान का जो बेस है ना, बेस, ये इन्हीं सब से जुड़ा हुआ है। ये टोटल 11 एक्ट में ही हमने बहुत निचोड़ निकाल के आज का हमारा संविधान मैंने बना है। ठीक है, तो हमारा जो बिगनिंग हुआ है, बिगनिंग बिगनिंग हुआ है जो हमारा, वो इसी से हुआ है। इसी मैंने यही सारा एक्ट से हमने धीरे धीरे करके ये एक्ट निकाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ये हमारा मैंने एक तरफ से इम्पोर्टेंट था इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। इम्पोर्टेंट था किस चीज के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए। ये सारा एक्ट हमारा इम्पोर्टेंट था। हमने ये सब एक्ट से बहुत चीज हमने लिया और बहुत चीज नहीं भी लिया। ठीक है, तो आपको आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ ये वाला है, इस पर ध्यान देते हैं। रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1733, ये एक माना जाता है कि हिस्ट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का काम किया। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का ये काम किया है हिस्ट्री में। ठीक है, और ये मतलब माना जाता है कि ये सारे एक्ट मान के 1773, ठीक है, ये एक्ट और ये एक्ट, ये पूरा, ये सक्सेसिव एक्ट और ये जो एक्ट है रेगुलेटिंग 1773, ये एक तरफ से आपको मैं बता दूं कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने में, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करने में काम किया है। ठीक है, अब रेगुलेटिंग एक्ट इतना इन्फ्लुएंस किया था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, क्योंकि पहली बार ऐसा कोई बॉडी आया जो मैंने कानून बना दिया और कानून लोग फॉलो करने लग गए, और उससे मैंने एक तरफ से एक प्रॉपर सिस्टम, या आप कह दो मैकेनिज्म चलने लग गया। ठीक है, उससे पहले सब मनमानी था, कुछ उतना खास नहीं था। ठीक है, और ये एक्ट रेगुलेटिंग 1773 एक्ट क्या किया कि कंपनी का पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी को मैंने एक तरफ से गवर्न करना चालू किया। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी को एक तरफ से गवर्न करना चालू किया। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इस यही एक्ट है जो कि फाउंडेशन छोड़ देता है। फाउंडेशन छोड़ देता है किस चीज के लिए? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करने के लिए। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से एक फाउंडेशन लेता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये एक आप देख सकते हो ना, बिगनिंग होता है, मैंने एक तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए वो जाना जाता है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग डेवलपमेंट, स्टार्टिंग ऑफ द बिगनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए ये बहुत जाना जाता है। इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होना चालू हो जाता है। ठीक है, और इसमें मैकेनिज्म, सिस्टम, ये सब लाइन बाय लाइन आना चला जाता है। फिर कंपनी का जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ये एक्ट के हिसाब से काम करना चालू कर देता है। ठीक है दोस्तों, और फाउंडेशन, एक सेंट्रल फाउंडेशन, मैंने एक सेंट्रल फाउंडेशन के रूप में मैंने काम करता है। ठीक है, और एक तरफ से माना जाए तो ये जो अभी इतना पॉइंट आप जान गए, एक तरफ से माना जाए ना, तो ये एक्ट क्या करता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को मैंने एक रेगुलेटिंग करने का पावर दे देता है। ठीक है जी, यहाँ से क्या करता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक तरफ से क्या दे देता है, पावर दे देता है, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी पे क्या कर सके, कंट्रोल ला सके। ठीक है, ये एक मैंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पावर दे देता है ताकि क्या कर सके, ईस्ट इंडिया को कंट्रोल कर सके। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करते हैं, इस एक्ट के तहत जो मद्रास होते हैं, मद्रास है, आज के डेट में इसका नाम है चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में है, मद्रास। ठीक है, और बंगाल, मद्रास और बंगाल, मद्रास और बंगाल
का जो ये दोनों का जो गवर्नर होते हैं, इनका पोजीशन डाउन कर देता है। सॉरी, मद्रास और बंगाल नहीं, मद्रास और बॉम्बे। आज का नाम है मुंबई, और ये है महाराष्ट्र स्टेट में, यहाँ पे उद्धव ठाकरे की सरकार है। तो ठीक है, तो इसका जो गवर्नर होता है ना, ये दोनों स्टेट का गवर्नर, ये माने ये दोनों एरिया का गवर्नर, ये क्या हो जाते हैं, सबॉर्डिनेट, माने लोअर इन रैंक किसके प्रति, माने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहाँ से देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का टैग लग गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है दोस्तों, तो सबऑर्डिनेट हो जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों माने सबऑर्डिनेट हो जाते हैं। अब आप मैप में अगर आप देखोगे, तो ये अगर आप इंडिया का अगर मैप ड्रॉ करता हूँ रफली, तो यहाँ पे आपको मिलेगा बॉम्बे, यहाँ पे आपको मिलेगा मद्रास, तो यहाँ पे होगा आपका बंगाल। तो ये दोनों क्या होता है, ये दोनों का गवर्नर इसका नीचे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक अच्छा तरीका से नियम लागू होना चालू हो गया। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन माने कि चालू हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो यही इसी सब डेवलपमेंट में मैंने रेगुलेटिंग 1773 का बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो ये है कि रेगुलेटिंग 1773 में 1774 1774 में क्या होता है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश होता है, और वहां पे होते हैं एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 3 अदर जजेस, 3 अलग जज होते हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। तो अब देख रहे हो यहाँ पे पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट, मतलब आज तो सुप्रीम कोर्ट अपना दिल्ली में, क्यों, लेकिन पहली बार क्या था कि सुप्रीम कोर्ट वहां माने कलकत्ता में स्टैब्लिश हुआ था 1774 में, और जहाँ एक चीफ जस्टिस था, 3 अदर जजेस था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, और दूसरा नंबर, ये सारा नियम आने के बाद ना दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे एकदम माने स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हो जाता है, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी पे दोस्तों ये ब्रिटिश माने ये सारा एक्ट, ये सारा नियम तियम लाने के बाद ब्रिटिश इंडिया का माने एक तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्या कह सकते हैं कि कंट्रोल हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी पे। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा पॉइंट्स वगैरह अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, मैं थोड़ा हट जाता हूँ। तो मूव करते हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOARD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स स्टेब्लिश होता है। और इनका जो काम होता है, ठीक है, इनका जो काम होता है, इनको क्या करना, ये एक गवर्निंग बॉडी के रूप में माने आप कह सकते हो, गवर्निंग बॉडी के रूप में ये परफॉर्म करता है। ठीक है, और इनका जो काम होता है वो माने सिविल मैटर्स में, ठीक है, जो भी केस वेस होता है सिविल मैटर्स आपको पता है, फिर रेवेन्यू मैटर्स में और मिलिट्री मैटर्स में। ठीक है, तो इनको एक तरफ से सिविल मैटर्स, रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर्स, ये लोग क्या करते हैं कि सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर्स को एक तरफ से क्या करते हैं,
गवर्न करते हैं, ठीक है। और यही एक तरफ से माना जाता है कि बहुत ही मतलब ड्रास्टिक चेंजेस आया था 1773 में ये सब एक्ट के कारण। और इनको क्या करना पड़ता था, ये सारा सिविल रेवेन्यू मैटर्स हो गया या मिलिट्री या रेवेन्यू मैटर सिविल, ये सब क्या करना पड़ता था, इनको रिपोर्ट करना था। किनको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना था डायरेक्टली। मैंने एक तरफ से आप देखोगे तो शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ कि ब्रिटिश जो थे ना, ब्रिटिश, ये क्या किए कि कंपनी पे टोटली कंट्रोल कर लिए, कंट्रोल इनका आ गया, ठीक है। तो यही दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको समझा दिया, और आशा करता हूँ आपको ये सब बातें मेरी समझ में आई होगी। तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1774। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको लिखाया है, जो भी आपको समझाया है, आप इसको अच्छे से सुनना, पॉइंट्स उतार लेना। यही पॉइंट्स आता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, मेंस, प्री, एमसीक्यू, कोई भी एग्जाम हो, यही सब आएंगे, यही इन्हीं सब से सवाल बनेगा, और कोई दूसरा से सवाल नहीं बनेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।